अपने मन को सांसारिक बंधनों में क्यों जकड़ रखा है? अपने मन को हताश और दुखी क्यों कर रखा है? किसी को बिगड़े रिश्ते बनाने हैं, किसी को पति का प्रेम पाना है, किसी को बच्चों से बिछड़ने का गम है, किसी का कुछ तो किसी का और कुछ। बस अपने मन को इन्हीं उलझनों में उलझा रखा है। याद रहे, इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा स्वयं का शरीर भी नहीं। कुछ भी तुम्हारा नहीं है तो फिर कुछ पाने का मोह और कुछ खोने का डर क्यों है? तुम्हारा मोह और अपेक्षा ही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। सारे रिश्ते बंधन केवल शरीर के हैं और तुम शरीर नहीं, जीवात्मा हो, जिसका नाता केवल परमात्मा से है। सांसों की मोहलत खत्म होते ही जीवात्मा शरीर को त्याग कर आगे की यात्रा की ओर अग्रसर होगी। शरीर ने किए हुए कर्म जीवात्मा की आगे की यात्रा निर्धारित करते हैं। समय रहते भवनिद्रा से जागो, शरीर नहीं, जीवात्मा पर ध्यान दो। अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ति में लीन करो। सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति करो। उनका स्मरण, जप, भजन, कीर्तन, सत्संग करो। दुख का आभास नहीं होगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रारब्ध भोगने के लिए ही जीवात्मा ने शरीर धारण किया है। सुख दुख संकट जीवन का अविभाज्य भाग है। सांसारिक मोह माया में फंसकर अपने कर्मों की गठरी को और न बढ़ाए। यह नहीं कि संसार त्याग दो, बल्कि संसार में ही रहकर स्वयं के भीतर वैराग्य उत्पन्न करें। भक्ति मार्ग पर चले, अध्यात्म से जुड़े। सद्गुरु का हाथ थामकर मार्गक्रमण करोगे तो भटकने की संभावना नहीं होगी। जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और परमात्मा की कृपा रही तो वह भी मिल जाएगा जो तुम्हारे हिस्से का नहीं था। तुम्हारा सद्गुरु साईं तुम्हारी सांसारिक मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगा, तुम्हारी बिगड़ी भी बनाएगा, तुम्हारे साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देगा। यह दृढ़ विश्वास रखो। सद्गुरु की शरण में हो, भव की चिंता या भय न करे। श्रद्धा सबूरी के साथ अनन्य भक्ति के प्रति स्वयं को समर्पित करें। जीवात्मा की यह यात्रा और आगे की यात्रा सुखकर ही होगी। खुश रहो।